शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा कीर्तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि आपको इस सृष्टि पर रहते हुए कमल फूल समान रहना है। जैसे कमल के फूल को कीचड़ में उगता है तो भी कीचड़ से परे होता है ना, के ऊपर कीचड़ नहीं लगता है। ऐसे हमें भी इस सृष्टि पर रहते हुए जो विकार बुराइयां हैं, जो दुख परेशानियां, जो परिस्थितियां आती हैं, ऐसे समय पे ना हमें दुख ना हो, हमें परेशानी ना हो। हम इस सृष्टि पर रहते हुए भी विकार बुराइयों से सदा परे रहें, मतलब ऐसे परे रहें कि इनके छींटे भी हमारे ऊपर न लगे। कमल के ऊपर देखो कितना वंडर है, छींटे भी नहीं लगते उसके ऊपर। इतना परफेक्ट कमल का फूल बनना है। वो कैसे हो सकता है? जब हम बाबा की याद में रहते हैं ना, जब अपने को सदा परमात्मा की छत्र छाया के नीचे समझ, हम सदा परमात्मा की छत्र छाया के नीचे, हमें और कुछ, हमें परमात्मा की छत्र छाया में रहकर हम औरों से बात कर रहे हैं, संबंध में आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, और हमें काम की चीजें दिखाई दे, काम की चीजें सुनाई दे, हमें वही संकल्प आए जो हमें करना है। ऐसे ऐसे जब हम, ये अभ्यास करना पड़ेगा आपको। जैसे देखो, जो बातें, जो लोग बहुत बिजी रहते हैं ना, उनको दुनिया का शोर शराबा भी सुनाई में नहीं देता है। जब किसी के बुद्धि में कोई काम होता है, भाई किसी को होता है कि नहीं मुझे इस टाइम पे ये पूरा करना है, तो वो आत्मा अपने मन बुद्धि और कर्मेंद्रिय सहित उस काम में बिजी हो जाती है। फिर उसको और कुछ सोचने का भी टाइम नहीं होता है। तो परिस्थितियां सबके जीवन में आती है, लेकिन कौन जल्दी परिस्थितियों से बाहर निकल सकता है? जिसका मन बुद्धि सदा काम में बिजी हो। हाथों से बिजी होना वो अलग बात है, लेकिन हमारा मन बुद्धि भी काम में बिजी हो, तब ही हम बातों से जल्दी बाहर निकल सकते हैं, परिस्थितियों से। और साथ साथ हमें परमात्मा की भी शक्ति चाहिए होता है। और जो ज्ञानी योगी आत्मा है ना, जिसको हर बात का ज्ञान होती है, शक्ति होती है, वो जल्दी परिस्थिति है। सिर्फ बिजी रहना ही नहीं, प्लस आत्मा में समझ भी हो, शक्ति भी हो। कभी कभी ऐसा होता है भाई, जो बात हुई, लेकिन अगर हमारे मन में प्रश्न रह जाते हैं और हम उन प्रश्नों का उत्तर मन को दिए बिना हम मन को बोलते नहीं अभी ये काम करना है, ये काम करना है, तो मन जब भी थोड़ा सा भी खाली होगा ना, तो वो प्रश्न पूछेगा कि ये क्यों हुआ। तो हमें मन को प्रश्न का उत्तर देकर, उसके लिए हमें ज्ञान सुनना भी जरूरी है। फिर उसको हम उत्तर दें और मन उसी रीति उस बात को समझे, तो शक्ति भी देनी है। तो परमात्मा का ज्ञान भी होना चाहिए, परमात्मा को याद करके स्वयं की आत्मा में शक्ति भी होनी चाहिए, तब ही हम और फिर हम कार्य में बिजी हो जाएं। कोई न कोई कार्य में बिजी हो जाओ आप सारा दिन, जिसमें आपका मन बुद्धि भी बिजी रहे। ऐसे नहीं आप काम तो कर रहे हो लेकिन मन में और विचार आ रहे, बुद्धि इधर उधर घूम रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब ही आप हर परिस्थिति से निकल सकते हो। बाबा कहते हैं इसके लिए ना आपको परमात्मा को याद करके उनको अपना बाप समझना पड़ेगा। देखो, जब तक आप भगवान को अपना बाप नहीं समझोगे ना, तो हमें भगवान के पास जो सर्व शक्तियों का वर्षा है वो नहीं मिल पाएगा, ज्ञान का खजाना नहीं मिल पाएगा, गुणों का खजाना नहीं मिल पाएगा। जब एक बच्चा
अभी तक वो किसी और का बच्चा था। तो जो लोग उसको एडॉप्ट करने आए, तो जब तक वो उसको एडॉप्ट नहीं कर लेते हैं, उनको अपना बच्चा नहीं मान लेते, बच्चा भी उनको अपना नहीं मान लेता है, तब तक वो प्रॉपर्टी उसके नाम कैसे होगी? मानो माँ बाप ने तो मान लिया, लेकिन बच्चा अगर उनको माँ बाप नहीं माने तो वो उनसे कोई चीज नहीं लेगा ना, वो उनकी चीजें को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ परमात्मा तो कहते हैं आप मेरे बच्चे, विश्व की सर्व आत्माएं मेरे बच्चे हैं। लेकिन जब हम अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करें, उन्हें अपना बाप माने, यहाँ पे है कि हम परमात्मा को अपना बाप माने। जब तक आप परमात्मा को अपना बाप के संबंध से याद नहीं करोगे, भगवान को अपनी आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा नहीं मानोगे, तब तक परमात्मा की शक्तियाँ हमारे अंदर नहीं आ सकती। भगवान की शक्तियों को स्वयं में धारण करने के लिए देखो आज कितने सन्यासी लोग, कितने साधु संत लोग, कितने लोग साधना करने के लिए, भक्ति करने के लिए अपना ये सब त्याग देते, अपने देह के संबंध पदार्थ वस्तु वैभव को त्याग देते है ना। फिर ही उनका मन भगवान से जुड़ पाता है, फिर ही उनको शक्ति मिलती है, फिर ही वो औरों को दे सकते। ऐसा नहीं कि भगवान से शक्ति लेने के लिए आपको घर गृहस्थी का त्याग करना पड़ेगा, नहीं। भगवान से शक्ति लेने के लिए आपको उनको अपना बाप मानना पड़ेगा। आप घर गृहस्थी में रहो, आपके जो बच्चे हैं, धंधा है, वो भी करते रहो, लेकिन अंदर ये स्मृति होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूँ और मैं किसकी संतान। आपको अंदर ये याद रहना चाहिए कि मैं परमात्मा की संतान हूँ। देखो आप एक दिन करके देखो, आप कल सारा दिन ये याद रखना, कैसे भी करके। जैसे कोई व्रत रखते तो सारा दिन याद रहता है ना, आज फलाना दिन है, आज हमारा व्रत है, तो वो देव देवी का सारा दिन याद रहता है। कल आप सारा दिन सुबह से लेकर रात तक ये मन में पक्का याद रखना कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। कौन? मैं आत्मा। तो आपको जब हम ये याद रखते हैं ना कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, तो क्या होता है कि अपने को, जैसे प्राइम मिनिस्टर का बच्चा हो, पहले तो प्राइम मिनिस्टर तो चुनते हैं, पहले तो उनके माँ बाप प्राइम मिनिस्टर, उनका बाप प्राइम मिनिस्टर नहीं था, लेकिन फिर जब इलेक्शन हुए तो उनके बाप को प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बन गए। ठीक है, तब से उनका नशा रहता है ना उनको कि हाँ आई एम सन और डॉटर ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, तो वो नशा आ जाता है। ऐसे ही आप कल सारा दिन ये समझ के चलना कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। अब इतनी अलौकिकता आ जाएगी, आप इस देह में रहते, हर कर्म करते, आपकी दृष्टि, वृत्ति, बोल, चाल परिवर्तन हो जाएगा। सिर्फ इतना समझने से अंदर ये स्मृति रहनी चाहिए कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। अगर समझो कोई ऐसी बात हुई जिससे आप रोज क्रोध करते हो या आपको ठीक नहीं लगती, तो आप कुछ ऐसा वैसा बोलते हो, कल आप नहीं बोलोगे। अगर आपको ये याद रहेगा तो मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। समझो कोई कल वैसे ही किसी ने गलती करी, तो आप सोचो भाई उसने गलती तो कर दी, लेकिन अगर आपको याद रहा मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, तो मुझे इसको कैसे बोलना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का बच्चा तो क्रोध नहीं करेगा, डांटेगा नहीं। लेकिन गलती हुई है, फिर गड़बड़ हुई है, तो अटेंशन तो खिलवान
अटेंशन तो खिंचवाना पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा ताकि कल फिर से गलती ना हो। तो आप जैसे बाबा को याद करके और इस संकल्प से उनके पास जाओगे ना, आप ही मिठास आ जाती है। क्योंकि भगवान कभी हमें डांट के नहीं समझाते, और मैं परमात्मा का बच्चा हूँ तो फिर मैं कैसे डांटू, मैं कैसे क्रोध करूँ, मैं कैसे अपशब्द बोलूं। तो देखो, ये सिर्फ एक बात रखो। और दूसरा, परमात्मा का मैं बच्चा हूँ, ये समझने से ना, हमारे बाबा कहते हैं, ये समझने से कि आप परमात्मा के बच्चे हो, ये समझने से हम बाबा के पास जो सर्व शक्तियाँ, गुण, ज्ञान है, उसको प्राप्त करने के अधिकारी बन जाते। हम बच्चे के अधिकारी बनते हैं। सिर्फ अपने को भगवान का बच्चा समझो कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, और फिर हूँ भी, और वैसे ही चाल चलन व्यवहार भी करते चलो, तो आपको देखो कितने लोगों को जीवन में उमंग उत्साह आता है कि हाँ, हम भी ऐसे करेंगे। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि सदा क्या याद रहना है कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, इससे हमें सर्व शक्तियों का वर्ता मिल जाएगा, इससे हम मास्टर सर्व शक्तिवान बन जाएंगे। और अगर हमारे पास सर्व शक्तियाँ होंगी, सर्व गुण होगा, सर्व ज्ञान होगा, हर चीज को परिस्थिति को पार करने का, तो क्या हम विजयी नहीं होंगे? जीवन में सदा विजयी होना है तो क्या करना? आज से सदा याद रखना, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। ये है, बाबा कहते हैं, ये सहज विजयी बनने का तरीका। भगवान को ही अपनी स्नेह की बंदी में इतना बांध लो, भगवान की इतनी शक्तियाँ, गुण लेने में स्वयं को बांध लो कि हमें घड़ी घड़ी वही याद है। भगवान को हम याद कब आएंगे? जब हम उनका कहना मानेंगे। फिर माँ बाप को बच्चे कब याद आते? कौन से बच्चे याद आएंगे? जो उनका कहना मानते। तो बाबा कहते हैं कि आप जब बाबा को याद करोगे, उन्हें पहचानोगे, उनके मत पे चलोगे, उनके बाबा कहते हैं जो भी मैं आपको शिक्षा देता हूँ, तो आपको आप ही बाबा की आशीर्वाद भी मिलती है। भगवान ऐसे आशीर्वाद नहीं देते हैं, लेकिन जब हम भगवान के कहे पर चल के वैसे कर्म करते हैं तो हमें उस वहाँ से आप ही फायदा होता है। तो हमें वैसे कर्म करने हैं, सिर्फ इससे नहीं खुश नहीं हो जाओ। हाँ, हम सुबह अमृत वेला उठे, हाँ हमने भगवान को याद किया, बाबा को याद किया, हाँ हमने ये पाठ पूजा कर ली, हाँ हमने ये मुरली सुन ली। कुछ भी करते हो आप, भक्ति करते हो या ज्ञान करते हो, सिर्फ उसमें खुश नहीं हो जाओ। नहीं तो क्या होगा कि आने वाली जो परिस्थितियां हैं, तो उसके लिए हम कैसे तैयार होंगे? सिर्फ हम इसमें ही खुश हो जाएंगे। लेकिन हमें ये भी चेक करना है कि हाँ भाई, परमात्मा जो हमें इतना ऊंचा ज्ञान दे रहे हैं, वो हमारे अंदर कितना धारण हुआ। मेन तो ये है ना, सिर्फ ऐसे थोड़ी हाँ भाई ये है वो है, लेकिन मेन है कि हमने जितना भी ज्ञान योग किया है अभी तक, जितना भी हम परमात्मा को याद करके उसकी शक्तियाँ लेते हैं, गुण लेते हैं, उनको कार्य में कितना लगा रहे हो। यहाँ बाबा हमें कहते हैं आपको अनुभवी बनना है। हमें इस सृष्टि पर पाठ बजाते हुए अनुभवी आत्मा बनना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े ही अनुभवी बन सकते हैं। आत्मा को अनुभवी बनना है ना। आत्मा तो छोटे शरीर में भी है। अगर वो देखो, आजकल छोटे छोटे बच्चे भी अपना काम कर लेते हैं, खाना पीना बना भी लेते हैं, खा भी लेते हैं, सब अपने आप कर लेते हैं। कैसे? उस आत्मा को धीरे धीरे सिखा के छोड़ते जाओ ना, बांध के क्यों रखते?
कहते नहीं नहीं तो छोटी है, अभी से ये थोड़ी कुछ करना है। तो बाबा कहते हैं ये ठीक है, लेकिन हमें जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है ना, तो उनको यथार्थ सब कुछ बताना, उनको शिक्षा देना, उनको वैसे ही उनसे कार्य कराना, ताकि कभी मम्मी पापा नहीं भी हैं, इधर उधर हैं, तो वो अपने सेफ रह सके। इस हिसाब से हमें बाबा को याद करके स्वयं में भी शक्ति भरनी चाहिए, औरों को भी शक्ति देनी चाहिए। बाबा कहते हैं निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय में सदा हमारी स्थिति एक समान होनी चाहिए। हमें निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय में सदा अपनी स्थिति एक समान होनी चाहिए। बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं समझना कि कहते हैं कई लोग कि हाँ ये भी ऐसा करते हैं, ये भी ऐसा करते हैं, इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा किया, तो कई लोग भगवान को ही छोड़ देते। समझो आप बाबा के ज्ञान में जाते हो, या कहीं सत्संग कीर्तन पे जाते हो, कहीं मंदिर गुरुद्वारे जाते हो, या किसी भी कारण किसी ने आपकी निंदा ग्लानि कर ली, कोई परिस्थिति आ गई, तो लोग सोचते हैं कि यार देखो भगवान के घर में भी ऐसा होता है, तो वहाँ जाना ही छोड़ देते। समझो कोई परिस्थिति आई, तो कोई परिस्थिति आई तो फिर सोचते हैं भगवान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मैं भगवान की इतनी भक्ति करती हूँ, इतना याद करती हूँ, इतने ज्ञान सुनती हूँ, इतना बाबा की सेवा करती हूँ, फिर भी मुझे भगवान ने बाबा ने ऐसा दुख दिया, तो भगवान के ऊपर ही विश्वास खत्म हो जाता है। लेकिन आप सोचो कि हमें रोज, चाहे आप ज्ञान सुनते के बाबा को याद करते हो, चाहे आप भक्ति करते हो, लेकिन हमें रोज भगवान को याद करना जरूरी है, क्योंकि कभी भी कोई कर्म भोग हमारा हिसाब किताब सामने आ सकता है। कभी भी हमारे जीवन में जो हमारा हिसाब किताब है ना औरों से, वो आ सकता है। तो लेकिन अगर हम बाबा की याद में रहेंगे, बाबा को कंटिन्यूस याद करेंगे, तो हमारे में शक्ति बढ़ती जाएगी, और हम ऐसे समय, अचानक वाले ऐसे समय में भी सदा परमात्मा पर निश्चय रखे चलते चलेंगे। तो निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय, ऐसी स्थिति में भी हमारी समान स्थिति है। कभी भी हम निश्चय से नीचे ना आए। देखो ना, निश्चय बुद्धि विजय, तो जितना हम निश्चय करेंगे उतना हम विजय प्राप्त करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते वरदान है। अपनी शक्ति रूपी स्वरूप द्वारा अलौकिक ताज का अनुभव कराने वाले ज्वाला आत्मरूप बनो। बाबा कहते हैं कि अभी तक दुनिया वाले बाप का ही कार्य समझ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तक दुनिया वाले, हम जब भी कहते हैं हाँ भाई भगवान को याद करो, भगवान की शक्ति से ही सब चल रहे हैं, लेकिन परमात्मा हमें कहते हैं कि आप में भी शक्ति होनी चाहिए। आप मेरे को याद करके आप भी अपने को शक्तिशाली बनाओ, ताकि कभी भी समय आए, कभी भी कोई ऐसा समय आए, क्योंकि जब परिस्थिति और समय आता है ना, तो हम भगवान को लोग याद नहीं कर पाते, वो व्यस्त संकल्प चलते हैं। लेकिन हाँ, जैसे माँ अपने बेटे को सब खिला पिला के, छोटे बच्चों को सब खिला पिला के सारे दिन खेलने के लिए भेज देती है,
या कोई बच्चा कोई इंसान बाहर जा रहा है तो लोग सोचते हैं हाँ भी आते आते लेट हो सकता है तो खाना दे देते। तो हमें रोज भगवान को याद करना क्यों जरूरी है? रोज बाबा को किसी भी नाम रूप से याद करो। ऐसे परमात्मा का यथार्थ रूप निराकार है, लेकिन चलो आप निराकार रूप में नहीं याद कर पा रहे तो आप किसी भी रूप में रोज सुबह उठते ही उनको याद करने से हमें शक्ति मिलती है। उस शक्ति से सारा दिन जो आए हुए परिस्थितियां या जो भी बातें होती है उनसे हम सहज पार हो जाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि अब सिर्फ भजनों कीर्तनों मूर्तियों को देखिए अच्छा अच्छा नहीं बोलो, ठीक है, उनसे जो हमें प्राप्ति हो रही है, जो शक्ति मिल रही है, उसको धारण करके स्वयं शक्तिशाली आत्मा बनो। स्लोगन है अपनी कर्मेंद्रियों को योग अग्नि से तपाना ही संपूर्ण पावन है। जब हम अपनी कर्मेंद्रियों को बाबा की याद में रहकर हम अपनी कर्मेंद्रियों को भी पावन बना सकते हैं। आत्मा को तो बनाना ही है, लेकिन बाबा की याद में हर कर्म करेंगे तो बाबा की भी वहां तक पहुँचेंगी, हर कर्मेंद्रिय तक, तो हमारी हर कर्मेंद्रियां पावन होती जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए। वरदान लिख लीजिए। अपनी शक्ति स्वरूप द्वारा